वोट के लिए कोरोना नहीं है, दुर्गा पूजा कोरोना है। नॉमिनेशन के लिए पूरा क्या जाम है, सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। दुर्गा पूजा लिए सोशल डिस्टेंस तानाशाही हो रहा है और क्या, तानाशाही हो रहा है। पहले लोकतंत्र था, लोकतंत्र अभी है, लोकतंत्र नहीं रहा, अब वो राजनेता तंत्र हो गया। अभी हम हैं बाढ़ के बाधितपुर रोड पे। यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा के मौके पे कई पंडाल लगते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई भी पंडाल नहीं लगा है। यहाँ पे कई दुर्गा मंदिर है, लेकिन कहीं पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पे लोगों से हमने बात की, एक कसक है उनके अंदर कि इस बार उनका जो त्यौहार है, जिसे वो हर साल बड़े धूमधाम से मनाते थे, इस बार सरकार की नीति की वजह कर वो नहीं मना पा रहे हैं। तो कई लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। हमने उनसे बात की, क्या कहा उन्होंने, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं। पिछले साल आप त्यौहार में घूमने आए थे दशहरा के मौके पर, तो पिछले बार कैसा रौनक था? पिछले बार कुछ अच्छा था, इस बार तो अच्छा ही नहीं है। तो मतलब इस बार क्या क्या कमी दिख रहा है? इस बार मूर्ति भी नहीं बैठा है, सिर्फ पोस्टर साटा हुआ फोटो है। अच्छा, और मेला वगैरह? मेला भी अच्छा से नहीं है। पिछले में भीड़ भी ज्यादा था, मेला भी कुछ अच्छा था। पिछले साल जब घर से निकले थे मेला घूमने के लिए, तो मम्मी कितना पैसा दी थी? मम्मी दी थी 500 रुपये। इस बार दी है 100 रुपये। तो 400 रुपया घट गया। हाँ। तो मांगे नहीं कि 5? मांगे तो कहें कि अभी मेला ही नहीं लगा है, ऐसी मूर्ति खाली देख के चला और कुछ खा लेना। अच्छा, तो मतलब त्यौहार अच्छे से इस बार नहीं मना रहे? नहीं। तो नया कपड़ा खरीदे हैं इस बार? हाँ, खरीदे। पॉलिटिक्स में सब मतलब पंडाल करवा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, भीड़ भी जुटा रहे हैं, पर श्रद्धा के मामला में सरकार कुछ नहीं किया, ना पंडाल बनाया, ना कुछ भीड़ जुटने का ऐसा कुछ। तो पिछले साल आप निकले होंगे जी। तो पिछले साल और इस साल में क्या फर्क देख रहे हैं? पिछले बस श्रद्धालुओं का कुछ कमी रहा इस साल। जो गरीब लोग थे, अपना व्यवहार जो व्यवसाय करते थे उसमें कमी आया है। गरीब लोगों के पेट पे लात लगा है। तो आपके हिसाब से मेला नहीं लगना गरीब लोगों के पेट पे लात है? एकदम बिल्कुल है, क्योंकि ये एक मतलब साल में आने वाला पर्व और कार्य है। सब लोग अपना 2 पैसा कमाता है छोटा छोटा कार्य करके। क्या करते हैं आप? बस स्टूडेंट है। कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उनका पैसा घट गया। पिछले बार ज़्यादा मिला था, इस बार कुछ लोगों ने खुद नहीं लिया, कुछ लोगों को मिला नहीं, कम मिला, कि इस बार मेला है ही नहीं। हाँ, तो ये घर का हर एक घर का परिस्थिति है। लॉकडाउन की वजह से हर एक घर में आर्थिक मंदी है। जरूरी नहीं है कि मतलब मेला अच्छा नहीं हो रहा है तो मतलब पैसा घट गया। हर परिवार में भी कुछ न कुछ कमी आया हुआ है मंदी के कारण। सभी लोग लॉकडाउन के मारे हुए हैं। तो ऐसे में अगले बार त्यौहार आएगा तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं इस बार कोई अच्छा सरकार बने, जिससे अगले साल जो इस बार किया गया है मतलब फालतू का काम, कि पॉलिटिक्स में हर जगह भीड़ लगा, टेंट लगा, पर श्रद्धा के मामले में मतलब ऐसे काम किया गया। क्या ये एक अहम मुद्दा है इस बार कि इलेक्शन हो रहा है और त्यौहार नहीं होने दिया जा रहा है? बिल्कुल अहम मुद्दा है। इलेक्शन में हर कोई छोटा से लेकर बड़ा तक काम कर रहा है, पर इस बार जब श्रद्धा का मामला आया तो इसमें सब लोग पीछे हट गए। कोई आवाज़ नहीं उठाया इसके लिए कि हाँ टेंट लगना चाहिए या माता का अच्छा से मतलब करना चाहिए। तो मैं एक नौजवान के सामने खड़ा हूँ, उसके अंदर भी ये नाराजगी है। जी सर, बिल्कुल। पिछले साल और इस साल के मुकाबले में क्या फर्क देख रहे हैं? कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक आध 2 मूर्ति नहीं बैठा है, बाकी तो सब वैसे के वैसे ही है। अच्छा, पिछले बार जब घर से निकले थे तो मम्मी कितना रुपया दी थी? ये तो मम्मी को पता नहीं, 500 रुपया लगभग पिछले बार दी थी, और इस बार? इस बार वो 500 है। अच्छा, तो आधा घटा नहीं बढ़ा है। तो मार्केट में जो रौनक है पिछले बार भी ऐसा ही था जैसा अभी है? नहीं, पिछले बार से ऐसा नहीं है, पिछले बार से बहुत कम। अच्छा, तो लॉकडाउन में कुछ है ही नहीं, कुछ मूर्ति ही नहीं बैठा, कुछ माहौल ही नहीं है, बिल्कुल भीड़ कैसा नहीं है। महसूस हो रहा है? महसूस तो लॉकडाउन के चलते पूरा खराब है। तो पिछले साल जो आए थे तो पिछले साल तो इसमें आदमी ही नहीं हट रहा था, इतना भीड़ था पूरा। भी देखते कि कहीं एक भी इंच जगह खाली नहीं था। इस बार तो कुछ है ही नहीं मेला, बिल्कुल। पूजा कर लिया? पूजा तो कर लिए। अच्छा, तो क्या दुख है इस बार, जरा बताइएगा। अब लॉकडाउन के लिए है कि पूरा है कि बीमारी है, बीमारी तो अब पता ही नहीं चलता इधर बीमारी है या नहीं है। तो परिवार के साथ घूमने आए हैं? परिवार के साथ घूमने आए। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आप घूमिए, फिर बात करते हैं। बराबर काम है,
तो पिछले बार आई थी तो कैसा महसूस हो रहा था और इस बार आ रही है तो क्या दिख रहा है अंतर? इस बार भीड़ भाड़ कम है, जरा सन्नाटा है। पहला से बहुत अबरी पैसा के भी अबरी कमी है, अभाव है। मतलब लोगों के पास पैसा की कमी है? कमी हो गया, जैसे कि लॉकडाउन लगा तो कमी हुआ ना। अच्छा। बाजा बत्ती सब मरकरी सब जो भी हुआ सब कुछ में कमी है। जहाँ तहाँ बैठे हैं अथी दुर्गा जी सब जगह नहीं बैठे हैं। पहले की तरह सजावट नहीं है। तो हर मतलब जगह पंडाल बनती थी, सब कुछ बनता था, अब कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब आपका ये कहना है कि इस बार त्योहार पे ये दिख रहा है कि पैसे की कमी की वजह से सजावट भी नहीं हो रहा? नहीं, बीमारी की वजह से। अच्छा, मेनली बीमारी की वजह कर बहुत कम पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, और ये जैसे आप एक महिला है, घर चलाती है, तो क्या दिख रहा है कि त्योहार पे लॉकडाउन का असर दिख रहा है? लॉकडाउन का भी तो बहुत उधर पहले बहुत असर पड़ा, लेकिन इधर काम धंधा चला है, भीड़ भाड़ काम धंधा सब भूल गए, तब ठीक ठाक था। क्या बेच रहे हैं? मंचूरियन। तो पिछले साल भी लगाया था आपने, तो पिछले बार के मार्केट में और इस बार के मार्केट में क्या फ़र्क देख रहे हैं? ऐसा तो कोई नहीं है, मेरा लोकल दुकानदारी है, बॉस लोकल ही रह जाता है। अच्छा, जितना बेचते हैं रोज उतना आज भी बिक रहा है। तो अब पिछले साल जैसा बिका था वैसा? वैसे है, मतलब हम लोग का तो लोकल दुकानदारी है बॉस, और लोकल में कि वही सब हम लोग का अपना जो। तो इस बार आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा और पिछले साल जो देखा था तो क्या फ़र्क देखा? अगला बार तो और अच्छा था, इस बार कुछ तो कम है, क्योंकि भीड़ भाड़ उतना नहीं लगा है हर जगह, इसी कारण, और कुछ बात नहीं है सर। कितना बाबू? मतलब कोई खास नहीं है। इस बार लोग नहीं हैं। तो पिछले बार कैसे थे? पिछले बार इससे 10 गुना। अच्छा, तो मतलब इस बार त्योहार कमज़ोर हो गया? अभी बहुत कमजोर है। तो ऐसे में मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर है, बहुत भारी मार्केट पर असर है कि दुकान में तो बोहनियों पर आफत। क्या बात कर रहे हैं? ग्राहकी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। पिछले बार और इस बार में क्या फ़र्क देख रहे हैं? पूरा फर्क है। जैसे कि उस बार 100% आदमी आया था, 100 में 90 पहुंचा था, अभी 10-15% पहुंचा तो पिछले बार जब घर से निकले थे घूमने के लिए तो मम्मी ने कितना पैसा दिया था? 2000 दिए थे। और इस बार कितना दी? 5000 दिए। 5000 दिए। इस बार बढ़ गया? काहे? अपना मम्मी का मन है। अच्छा, तो इस बार पैसा बढ़ गया आपका। तो इस बार क्या कमी देख रहे हैं? हर चीज, कोई चीज नहीं मिल रहा है, न ठेला है न गाड़ी है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं अगले बार के लिए? अगले बार तो कोरोना बता रहा है, झूठ मूठी, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, नहीं है। झूठ मूठी, इलेक्शन का अच्छी लगाया हुआ है बस, अब कुछ नहीं। तो मज़ा नहीं आ रहा है इस बार? कुछ नहीं आया। एकदम नहीं। आप पिछले बार? पिछले बार अच्छा मजा आया। बस राजनीतिक समीकरण का अंतर है, पिछले साल चुनाव नहीं था, इस साल चुनाव है, यही अंतर है। बाकी दुर्गा पूजा पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही। तो जैसे मतलब इसका क्या मतलब थोड़ा अगर आप समझाएं? मतलब यही है कि अगर कोई जनसभा होता है जिसमें कि राजनेता होते हैं, अगर उसमें 500 आदमी का भीड़ लगता है तो वो कोई पेंडेमिक नहीं है, कोरोना नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ श्रद्धा से कोई आदमी कोई काम करता है तो उसमें कोरोना फैल रहा है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो मतलब ये आपकी राजनेताओं से और प्रशासन से एक शिकायत है कि वो चुनावी रैली नहीं रोकते हैं, लेकिन जो लोग पूजा करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए? एकदम बिल्कुल 100%। तो ऐसे में इस बार तो बहुत कम है, लेकिन आने वाला जो त्यौहार है उसमें क्या उम्मीद करते हैं आप? ये तो इलेक्शन पे डिपेंड करता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद नेताओं का क्या विचार रहता है। अगर जो सत्ता वाले वापस आ गए तो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो सत्ता वाले अगर जो विपक्षी आ गए, ठीक है, तब फिर कुछ ढिलाई हो सकती है पब्लिक के लिए। तो मतलब ये एक नाराज़गी की वजह है जो सरकार ने इस तरह से पाबंदी लगा दी है बहुत जगह। किसी के श्रद्धा पर अगर ठेस लगेगा तो नाराज़गी होगी। तो ऐसे में जो सरकार है, जिससे अगर बात की जाए तो भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी, और यहाँ से विधायक भी उसी पार्टी के, तो वो पार्टी अपने आप को मजहबी पार्टी कहती है। तो ऐसे में भी एक आप सवालिया निशान उनके ऊपर लगा रहे हैं। जहाँ तक पार्टी की बात रही तो यहाँ कोई पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर घूम फिर के वहीं जाएगा, ठीक है। कोई वैसे कैंडिडेट नहीं है जिनके बारे में कि कुछ आदमी कहा जा सकता है कि नहीं ये पार्टी से बिलोंग करे या नहीं करे, वोट इन्हीं को दें, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। बस सिर्फ आदमी को के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर घूम फिर के वहीं जाएंगे जहाँ वापस थे।
यही समीकरण है राजनीति तो ऐसे में जब अगर मान लीजिए 28 तारीख को वोट होने वाला है इस विधानसभा में, तो जब वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद के साथ जाइएगा? कुछ तो सोचा होगा, यूथ है, नौजवान है। बिल्कुल इसके बारे में 28 तारीख को सुना जाएगा। बिल्कुल सोच के ही वोटिंग है, लेकिन 28 तारीख को सुना जाएगा। सोच के ही वोटिंग की जाएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ऑप्शन ही नहीं है पब्लिक के पास। ठीक है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तो कम से कम ऐसा है कि नुकसान ना हो, फायदा ना हो। बीच बीच में जैसा पिछले 15 सालों से रहा जा रहा है वैसा ही रहा जाएगा, न नुकसान रहेगा न फायदा रहेगा। पिछले बार और इस बार में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क देख रहे हैं सर, पिछले बार बहुत ज़्यादा, इस बार चुनाव और कोरोना के कारण भी लोग ज़्यादा घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, ये तो पिछले पिछले बार घर से निकले थे तो मम्मी कितना रुपया दी थी? पिछले बार घर से ले गए तो मम्मी दी थी 3000 रुपया, और इस बार दी है 100 रुपया, बस 100 रुपया, बस 100 रुपया और नहीं मांगा? और नहीं मांगा। वो देवे ने की बोल रहा बेटा इस सब मेला चल ही रहा है तो क्या जाएगा, वो तो मैं जबरदस्ती आएगा। तो इस बार मजा आ रहा है दुर्गा पूजा में? नहीं सर, कुछ मजा नहीं आ रहा। और पिछले साल बहुत मजा आ रहा था पिछले साल। तो अगले बार के लिए क्या उम्मीद करते हैं? अगले साल हम यही भगवान से, दुर्गा माता को उम्मीद करेंगे इस बार मेरे नया साल अच्छा से अच्छा बीती रहे और क्या स्वास्थ्य के लिए सब ठीक रहे। क्या करते हैं आप? हम सभी स्टूडेंट में इस बार इंटर के एग्जाम में। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ बिजली मलाई सर कचहरी। अच्छा, बिजली मलाही कचहरी के रहने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ घूमा अभी? अभी कभी कौन में सर यहाँ पर बाजीपुर घूम रही है, पर तो 2 जगह मूर्ति बैठा हुआ और कहीं जगह नहीं। अच्छा, और कहीं मूर्ति नहीं बैठा? बस देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि जो पहले था लोकतंत्र नहीं रहा। मतलब पहले लोकतंत्र था, लोकतंत्र अभी है, लोकतंत्र नहीं रहा, अब वो राजनेता तंत्र हो गया। तो राजनेता तंत्र जो चाहेंगे वही होगा, लोकतंत्र वो खाली कहावत रह गया है। तो इसका क्या कहने का मतलब है? मतलब यही है कि मतलब कि जो जैसे कोरोना वरोना ये सब था, लन था पन था, तो कोई निष्कर्ष है नहीं। मतलब दुनिया मान रहा कि ये हो गया, आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, आप मास्क लगाए हुए हैं, अब बिना मास्क के घूम रहे हैं, हम स्वच्छ है। ठीक, ये सब मतलब कि एगो ऐसी एगो हल्ला हो गया है कि ये कोरोना है, ये सब है, फैला दिया है, डर फैला दिया है। डर नहीं है, स्वस्थ रहिए, अपने आप में घूम जैसे घूमते। तो ऐसे में क्या फर्क देख रहे हैं? पिछले साल भी घूमने निकले? देख रहे हैं कि यहाँ मतलब सब लोगों के बीच में डर है, ऐसे है वैसे है, नहीं निकलो घर से। बाकी बाजार में देखे रहे हैं पहले कितना भीड़ था, अब कितना भीड़ है। अंडा वाला, बर्गर वाला, चाउमीन वाला सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये सब क्या करेगा बेचारा, ये सब अपना घर परिवार चलाएगा, जो अपना रोजी रोटी वो भी नहीं चल रहा है। जब आप त्योहार में बाहर निकलते थे घूमने के लिए तो घर से पैसा मिलता था? मम्मी पैसा देती जी मिलता था। पिछले साल मिला था? मिला था। कितना मिला था? जो खर्चा था वो मिल रहा था, जो बजट था घर में मिलता था। इस बार कितना मिला? वो तो हम नहीं बता सकते हैं कितना मिला, क्या मिला। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि जैसा इनकम रहता था वैसा खर्च रहता था। अब घर में इनकम है नहीं, अब इनकम कहाँ से आएगा? हम भी किसी से जुड़े हुए हैं। ये बेचारा अंडा बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, सबका भी फर्क पड़ रहा है। सबका कारण क्या है? नेता है, नेता ही सरकार चला रहा है। तो एक शिकायत है नेताओं की? शिकायत बहुत बड़ा शिकायत है, बदलाव चाहते हैं। इलेक्शन इस बार है, क्या क्या सोच के वोट कीजिएगा? सोच कर रहे हैं, हम लोग युवा हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं। बहुत फर्क है यही कि कोरोना के चलते वोट के लिए तो कुछ कोरोना नहीं है, दुर्गा पूजा के लिए कोरोना है। ऐसे के लिए तो पब्लिक भी और सरकार भी काफी करना चाहिए ना। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि दोनों चाहिए। हमको इस बार नहीं दिए, अगले इस बार छठ पूजा होना चाहिए पूरी तैयारी से। दुर्गा पूजा हुई चाहे ना हुआ, वोट के लिए कोरोना नहीं है, दुर्गा पूजा कोरोना है, उसमें भीड़ नहीं लगता है। वोटिंग के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप भी बताइए। नॉमिनेशन के लिए पूरा क्या जाम है, सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। दुर्गा पूजा लिए सोशल डिस्टेंस, ये शिकायत है आपकी? जी। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं अगले बार या जो भी अगला त्यौहार आ रहा है उसमें? अगले बार तो और मतलब कि बढ़िया होना चाहिए इससे ज़्यादा। इसमें तो आपको मम्मी इस बार कितना रुपया दी है? इस बार तो पैसा ही नहीं लिया है मम्मी से। अच्छा, इस बार मेला ही नहीं है तो पैसा क्या करेंगे? पिछले बार कितना मिला था? पिछले बार वही 400-500 रुपये। मतलब इस बार 1 रुपया भी नहीं लिया है? नहीं, हम खुद ही नहीं लिए, क्योंकि मेला ही नहीं है तो क्या लेंगे पैसा। कैसा लग रहा है मेला नहीं है? बहुत खराब लग रहा है मेला। पूजा कर लिया जी। क्या करते हैं आप? तो हम पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग सब एक ही गांव के रहने वाले हैं? तो आप लोग टोली बना के निकले के झुंड में जाएंगे घूमने? ऐसी मतलब कि बात करते हुए हाँ। टाइम पास भी। किसी से लड़ाई उड़ाई हो जाए तो पीट भी देना? नहीं ना लड़ाई नहीं, बस
लड़ाई झगड़ा में हम नहीं रहते हैं। नहीं, ठीक, हम अच्छी लोग बात। निकले हैं बस, दुर्गा पूजा तो ऐसा कोई खास नहीं है, हम लोग निकले झुंड में बस। इस बार तो मेला में मतलब भीड़ नहीं है, जी। खबरी दशहरा में पूरा भीड़ था, मूर्ति भी बैठा नहीं है। कारण है सब बोल रहा है कि कोरोना है, यही सब के कारण बैठा नहीं मूर्ति। तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो यही हो रहा है, कुछ मतलब वैसा अंतर भी नहीं लग रहा, इन मूर्ति भी नहीं बैठा लेकिन फोटो बैठा तो कुछ वैसा महसूस नहीं है, और सही है लगभग। थोड़ा भीड़ कैसा देख रहे हैं? भीड़ तो ठीक है लेकिन पहले ऐसा भीड़ नहीं है। तो अगले बार के लिए क्या उम्मीद करते हैं? अगले बार से तो बैठना चाहिए मूर्ति, उम्मीद यही रहना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है? एकदम खराब महसूस। तो आप बचपन से निकलते हैं घूमने? हाँ हाँ, हर बार दुर्गा जी जाइए, भंडारा चल देते। अच्छा, इस बार अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, एकदम में तो क्या उम्मीद करते हैं भगवान से या ऊपर वाले से कि क्या? भगवान के रह दिल के मोदी सरकार बेच लेल के भगवानों के, पब्लिक के तो भीख मंगा रहे हैं, गरीब को भीख मंगा, गरीब के दुश्मन सरकार। जैसे कि क्या कर दिया है? क्या हो गया? गरीब को हत्या कर दिया, और क्या? झूठ मूठ के थारी बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भागता है। ड्रमबाज सरकार है, इसका नाम है भाजपा, भांजने वाला, सिर्फ भांजने वाला। क्यों गुस्सा है आप इतना? है? गुस्सा क्यों है? हाँ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक इंडिया में 50 से आज तक कोई नहीं किया। इतना ड्रमबाज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जितना ड्रमबाज है, झूठ बोलना, फ्री खाता खोला, पैसा देंगे, और एक पैसा किसी को नहीं दिया। तो इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं? हमारे तो कांग्रेस के समर्थन है, यहाँ से कांग्रेस जीत भी रहा। पूरे यादव, राजपूत, मुसलमान, एकदम टोटल हरिजन टोटल वोट दे रहा है। तो आप क्या हैं? हम यादव हैं। अच्छा, तो यादव लोग लल्लू मुखिया के साथ नहीं जा रहे हैं? नहीं, लल्लू मुखिया के कैसे देखेंगे? हम तेजस्वी के नहीं देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के देखेंगे, एक विधायक को देखेंगे। इस बार तो कोई रौनक ही उतना नहीं है। अच्छा, रौनक नहीं है? मूर्ति भी नहीं बैठे हैं ढंग से, अच्छा और कितना जगह बैठे हैं सिर्फ फोटो है, जी। सजावट भी नहीं है, पंडाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या महसूस हो रहा है? पिछले साल देख रहे थे काफ़ी रौनक रही होगी, इस बार? हाँ, इस बार बहुत रौनक कम है, बड़ बाजार भी उतना नहीं है। तो एक अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उनको एक शिकायत थी, इलेक्शन के समय बड़े बड़ी चुनावी सभा और रैली हो रही है लेकिन त्यौहार पे पाबंदी लगा दी गई। न ईद हुआ, न बकरीद हुआ, न मुहर्रम हुआ, यहाँ तक कि अब दुर्गा पूजा पे भी पाबंदी एक तरह की लगा दी गई। तो क्या है इस चीज़ को लेकर, क्या सोचते हैं? क्या पब्लिक में एक कसक है इस चीज़ को लेकर? पब्लिक का तो भाई इस तरह का मूवमेंट है, लोग कहते ही है कि भाई जो इलेक्शन हो रहा है लेकिन दशहरा में मतलब कि लोग मूर्ति नहीं बैठने दिया जा रहा है, पंडाल नहीं बनने दिया जा रहा है, इससे थोड़ा सा आक्रोश है पब्लिक का सरकार के प्रति। घूमने के लिए निकले हैं अभी, तो इस बार और पिछले साल में क्या फ़र्क देख रहे हैं? फर्क तो साफ दिख रहा है, पिछली बार कितना धूमधाम से था, इस बार पूरा सन्नाटा दम हो गया है। तो इस बार जब पूजा करने निकले तो क्या महसूस हुआ? महसूस यही हुआ कि गलत हुआ है सरकार के द्वारा, हर साल मूर्ति बैठता था, इस बार मूर्ति नहीं बैठा। लोग कोरोना के नाम पे बोले कि कोरोना फैल जाएगा, तो कहाँ आस्था पे तो कोरोना 0 हो गया। सब लोग निकले रोड पे, भीड़ भाड़ भी है, मेला भी चल रहा है, सिर्फ सरकार के द्वारा मूर्ति पे रोक लगाया गया बस। तो ऐसे में चुनाव भी हो रहा है, वोटिंग भी हो रही है, और एक साइड त्यौहार पे रोक लगाया जा रहा है, जैसे न ईद हुआ, न बकरीद हुआ, न मुहर्रम करने दिया गया, उसके अलावा दुर्गा पूजा और तमाम त्यौहार पे पाबंदी। तो क्या देखते हैं, एक साइड सरकार इलेक्शन करवा रही है, दूसरे साइड त्यौहार पे पाबंदी लगाई जा रही है, यही तो तानाशाही हो रहा है, और क्या तानाशाही हो रहा है। तो क्या यहाँ पे जो लोग सड़क पे आए हैं तो कोरोना से उनको तो भय दिख भी नहीं रहा, बहुत कम लोग। आस्था पे कोरोना से आस्था भारी है, समझ गए कि नहीं? आस्था एक ऐसी चीज है कि लोग रुकेंगे ही नहीं, कितना भी सरकार पाबंदी लगा देगा, लोग कोई मानने वाले नहीं है। आप देख लीजिए कितने लोगों के फेस पे मास्क है, कौन सैनिटाइजर यूज कर रहा है, हर जगह तो भीड़ भाड़ है, कहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार है, राजनेता जिम्मेदार है, जो नेता है वो है, गंदी राजनीतिक हो रही है। आखिर क्या मिला है यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि आप मेला घूमने के लिए निकले हैं। कहाँ घर हुआ आपका? बाढ़ के प्रॉपर रहने वाले हैं। तो पिछले साल भी निकले होंगे जी, पिछले तो, और इस बार भी निकले, तो क्या फर्क देख रहे हैं आप? इस साल तो मेला है ही नहीं सर, नहीं है मेला जब मैंने तो हमको खाली बाल बच्चा के लेके निकल गए हैं।
अच्छा, मतलब शौक पूरा करने के लिए। जी, जी। तो क्या फ़र्क देख रहे हैं मार्केट में? फर्क तो बहुत अंतर पड़ रहा है मेला में। जैसे कि मेला में नहीं पंडाल है, नहीं बाजार है। अच्छा, मार्केट में पूरा असर है। जी जी। तो ऐसे में पिछले साल और इस साल में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। ये मेरा एक सवाल है कि आप पिछले साल या उससे पहले वाले साल में भी आप गए होंगे, तो क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? फर्क थोड़ा सा रंगत कम है। पहले था थोड़ा बढ़िया सा व्यवस्था होता था, अभी और बीमारी के शासन कारण की वजह से थोड़ा कम है। कमी है। तो कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हैं। तो पिछले साल जब आप घर से निकलते थे तो मम्मी पैसा देती थी? जी देती थी, अब की बार भी दी है। अच्छा, तो पिछले बार कितना दी थी और इस बार कितना दी है? खास डिफरेंस नहीं है, पॉकेट मनी मिल जाता है, मम्मी पापा सब नहीं, मिल जाता घटा है या बढ़ा है? जैसे अभी मैंने कई लोगों से बात की तो कुछ लोगों का घट गया है, कुछ लोगों का बढ़ा है। मेरा लगभग इक्वल है, उतना ध्यान नहीं, लेकिन लगभग इक्वल अच्छा, है। लगभग बराबर है। तो क्या उम्मीद करते हैं अगले बार जब दुर्गा पूजा आए, तो उसके लिए क्या आपकी इच्छा है कि अगले बार कैसा हो? अगला बार हो तो सोचे कि खुद का कमाई से खर्च करें, अच्छा, कि मम्मी पापा से नहीं मांगना पड़े। ठीक है, ये एक। और बाकी जो भीड़ है, त्यौहार का जो रौनक होता है, वो उसके बारे में क्या वो कहते तो खैर आना चाहिए, अभी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है इससे, तो त्योहार का रौनक तो वापस आना ही चाहिए। है ना? हाँ। तो मतलब ये आप मानते हैं कि जैसे अच्छा से त्यौहार होता है, मेला लगता है, तो अर्थव्यवस्था मजबूत हाँ, होती है? बहुत मजबूत होती है, उससे रुपये पैसा का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया बेटर है। तो इस बार भी वो कमी दिख रही है। जी, बहुत कमी खल रही है इस बार। तो ऐसे में इलेक्शन हो रहा है, हाँ, लेकिन उस पे पाबंदी नहीं है, लेकिन त्यौहार पे पाबंदी है। इस चीज़ को लेकर लोगों में कोई शिकायत है, कोई कसक है? शिकायत कसक सबके मन में है सर, इस बात के लिए सबके मन में शिकायत है। कोई खुल के बोलता है, कोई नहीं बोलता है, या कोई खुल के बोलता है, लेकिन शिकायत तो सबके मन में है ना? हमको खुशी हो रहा है कि पहले के जैसा इस साल भी होने का उम्मीद सोच रहे हैं। देखिए अब प्रशासन इस पर रोक लगाती है कि नहीं लगाती है। अगर ना लगाए तो बेहतरीन हो, माता का मिलन इसके पिछले साल जैसा हो उससे और भव्य किया जाए। लेकिन कोरोना काल में सरकार इस पर इसलिए रोक लगा रही है कि बीमारी को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाए। एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन त्यौहार पर्व का माहौल है, इसलिए अभी इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन चुनावी रैली को तो अलाउ कर दिया गया, उसमें लाख लोग आ रहे हैं। यही सोचने वाली बात है कि भगवान के श्रद्धा काम में रोक लग रहा है और इलेक्शन में रोक नहीं लग रहा है। इस पर भी, रैली पर भी रोक लगना चाहिए। धीरे धीरे उसमें भी दूरी का पालन होना चाहिए। तो नेता सब मतलब ही होता है, बात इतना ही है। क्या देख रहे हैं इस बार और पिछले साल के फर्क में? मेला थोड़ा कुछ कम है, उत्साहित लोग कुछ कम है। इस बार मेला कम है। और आपका जो काम है स्त्री का, उसमें क्या फ़र्क देखा है? बहुत फर्क है, मतलब काम कुछ है ही नहीं। मतलब इसकी मुख्य वजह क्या आपको लग रहा है? तो लोग डर गए हैं कि कोरोना से मतलब किसका कपड़ा आएगा, कहीं कैसे आयरन कीजिएगा, हमको घर लगा, मतलब बहुत ग्राहक लोग में बोलते हैं। तो ऐसे में कैसे चल रहा है घर आपका फिर? जैसे तैसे। तो त्यौहार में क्या है, जैसे क्या देख रहे हैं त्यौहार में? पिछले साल देखा था, इस साल पिछले साल मतलब जैसे पैसा था कमाते थे ज़्यादा, तो ज़्यादा खर्च कर रहे थे, परिवार उत्साहित था। इस बार कमज़ोर है। और इस बार मार्केट में भी कमी दिख रही है। बहुत कमी है। उसकी वजह क्या लग रहा है आपको? प्रशासन ने नहीं लगाने दिया या लोगों के पास पैसा नहीं है? कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कुछ प्रशासन का दबाव भी था। दोनों चीज़। पिछले बार और इस बार में त्यौहार में और मेला में क्या फ़र्क देख रहे हैं? घर का रुपया है, जैसे कि मनी नहीं है तो मेला नहीं है। तो मतलब ये जो भीड़ इस बार नहीं जुटी है, तो वह क्या पैसा की नहीं होने की वजह कर, या कोरोना है इस वजह का? कोरोना नहीं है, कोरोना ख़त्म हो गया। तो लोग भीड़ क्यों नहीं आ रही इस बार? अरे मूर्ति बैठने नहीं दिया, जैसे मन तैसे बुला कर बैठाइएगा, तुम समझो तुम्हारा काम है। तो मेन यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, इस वजह कर लोगों की भीड़ कम है। और इसमें और क्या क्या वजह आप देखते हैं कि लोगों के तक कमाने की? अब कोई वजह नहीं है। तो ऐसे में अगले साल क्या उम्मीद करते हैं आप? अगले साल उम्मीद इसमें कि अभी जो सामने था वो तो पूरे नहीं हुआ, तो मरने से पहले अगला साल क्या हम देखें, अगला साल हम क्या। इस बार मेला में आए हैं तो क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, पिछले बार आए थे तो क्या था? बहुत फायदा, बहुत भीड़ लगा हुआ था। अच्छा, और इस बार? इस बार तो लगता है कि दुर्गेश नहीं बैठा है। अच्छा, इतना तो 2 दिन आना जाना लगभग करता है। मतलब अभी जो भीड़ है वो नॉर्मल भीड़ है, इतना भीड़ रहती ही है हमेशा 2 दिन। इस बार तो कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। इसकी वजह क्या दिख रहा है आपको? वही कोरोना की वजह है। तो कोरोना में जो लोग मतलब पूजा के लिए निकल रहे हैं, तो मार्केट में बहुत असर दिख रहा है, तो क्या देख रहे हैं इसको? क्या मार्केट कुछ नहीं है,
कोई दम नहीं है, जाने नहीं। सामान नहीं, बिक्री उक्री नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या देख रहे हैं? आदमी के पास पैसा नहीं है। अच्छा, आदमी के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी वजह यही है। अगर पैसा रहता तो इस कोरोना काल में भी लोग आ जाते। खरीद लेता है, चलो जो मन में है जो ले लो बाल बच्चे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन की वजह कर या कोरोना की वजह कर पैसा की कमी हो गई है? पैसे की कमी, आमदनी नहीं हो रहा है, आमदनी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो आपके मार्केट पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, ट्रेन बंद है, मेरा ट्रेने से काम होता है। पूरा मंडी बिहार झारखंड जाते हैं तो कई चीज़ से जाएँ बताइए? बस में अनाप शनाप भाड़ा मांगता है, कहाँ से जाएंगे? मतलब बहुत खराब स्थिति है। बहुत ज़्यादा तो उसका असर त्योहार पे भी दिख रहा है। दिख रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत कम है, मतलब मेला वाला कुछ है नहीं, कहीं मूर्ति भी कहीं कहीं बैठा है जहाँ मंदिर है, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसे में कैसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या होगा, फीलिंग उतना नहीं आ रहा है जो पहले होना चाहिए। खुशी तो थोड़ा सा निकल गया कि हाँ जैसे ये जो इलाका है यहाँ पे दुर्गा पूजा बड़े बहुत ही, जैसे छठ आता है, छठ बहुत चाव से लोग मनाते हैं, उसके अलावा दुर्गा पूजा का बहुत ही क्रेज़ है यहाँ पे, लगातार बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। तो वैसे में क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे लगातार 30 साल से इस इलाके को देख रहे हो, तो क्या महसूस हो रहा है इस बार? क्या बोले कि लॉकडाउन की वजह से पूरे अर्थव्यवस्था तो खराब हो गई, और प्लस ये कोविड-19 की वजह से प्रशासन के बोले कि पूजा नहीं होगा, है ना, तो पूजा होगा ही नहीं तो भीड़ भाड़ बहुत कम है, आप देख ही रहे हैं।